जाने वाले डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब हर साल 2 या 3 डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस है जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन एयर करंट्स के थ्रू होता है, मतलब एयर के थ्रू होता है, जबकि इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज एटसेट्रा। सेकेंड डिफरेंस है जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली स्मॉल होते हैं, उनका कलर डल होता है और ये फ्लावर्स अट्रैक्टिव भी नहीं होते, जबकि इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं एंड सेंटेड होते हैं। देखो आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं लाइक बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो मेनली कलरफुल फ्लावर्स पर ही घूमती रहती हैं, ठीक है। वो इसलिए घूमती रहती हैं ताकि वो नेक्टर को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं एंड ड्राई होते हैं, जबकि इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कम अमाउंट में ही पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स लार्ज होते हैं एंड स्टिकी होते हैं। स्टिकी इसलिए होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स बॉडी से इजीली अटैच हो सकें। फोर्थ डिफरेंस है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में लॉन्ग, फेदरी एंड एक्सपोज टाइप स्टिग्मा होता है ताकि एयर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इजीली स्टिग्मा पर आकर सेटल हो सकें, जबकि इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स में स्मॉल स्टिकी स्टिग्मा होता है। स्टिकी स्टिग्मा इसलिए होता है ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इजीली इंसेक्ट बॉडी से स्टिकी स्टिग्मा पर आकर सेटल हो सकें। फिफ्थ डिफरेंस है एग्जाम्पल्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। एग्जाम्पल्स है मेज, राइस एंड वीट, जबकि इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज एटसेट्रा। तो इसी पॉइंट के साथ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर के डिफरेंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ये क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाएगा आगे, तो इसे जरूर अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट डिफरेंस है होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन होता है। देखो होमोलोगस ऑर्गन्स का सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन होता है, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जबकि एनालोगस ऑर्गन्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन होता है, लेकिन ये ऑर्गन्स सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इंडिकेट करते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, उनके एक टाइम पर कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे, इसी वजह से उनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन है। क्योंकि समय के साथ साथ उनमें चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो जो उनके ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ उनकी बॉडी में चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जबकि एनालोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इंडिकेट करता है, मतलब डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, उनके एक टाइम पर कॉमन एंसेस्टर्स नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके ऑर्गन्स सेम टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। थर्ड डिफरेंस है होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स हैं फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड द विंग ऑफ अ बैट। देखो जो ह्यूमन के फोर लिम्ब है, यानी कि जो ह्यूमंस के हाथ हैं, उनका काम होता है लिखना, चीजों को पकड़ना, ठीक है, जबकि जो बैट यानी कि चमगादड़ के जो विंग्स हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है फ्लाई करना, उड़ना, ठीक है। लेकिन दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन है वो सेम है, ठीक है। जब दोनों के बोन्स को देखा जाता है तो इस टाइप की होती हैं, जो कि दिखने में सिमिलर होती हैं, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन्स की। जबकि एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट। देखो बटरफ्लाई एंड बैट दोनों के विंग्स का काम क्या है, उड़ना, फ्लाई करना, ठीक है, लेकिन जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो फर्स्ट डिफरेंस है
बनाइन ट्यूमर स्लोली ग्रो करता है, मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिडली ग्रो करता है, बहुत जल्दी से ग्रो करता है। सेकेंड डिफरेंस है, बनाइन ट्यूमर बॉडी के जिस पार्ट में ग्रो करता है वो वहीं रहता है, बॉडी के किसी और पार्ट में स्प्रेड नहीं करता, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड कर जाता है। अब बॉडी के दूसरे पार्ट में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड करता है ये ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इस तरह की स्प्रेडिंग को बोलते हैं मेटास्टेटिस। थर्ड डिफरेंस है, बेनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है एंड लेस हार्मफुल होता है, मतलब नॉन कैंसरस होता है और ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है और बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। कई बार डेथ भी हो जाती है अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर का टाइम रहते हुए ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता, तो डेथ भी हो जाती है। फोर्थ डिफरेंस है, बेनाइन ट्यूमर के एग्जाम्पल हैं फाइब्रॉइड्स, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के एग्जाम्पल्स हैं लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ल्यूकेमिया। इसी पॉइंट के साथ हमारी वीडियो बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंस यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। देखो जनरली होता क्या है, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस है कि डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में क्रोमोसोम 21, मतलब जो 21 नंबर पे क्रोमोसोम होता है उसकी एडिशनल कॉपी उसके जीनोम में आ जाती है, ठीक है। तो वैसे जनरली ह्यूमंस में, मतलब किसी पर्सन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जिस पर्सन को डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी हो जाती है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जिस फीमेल पर्सन को टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम कम होता है, ठीक है। जनरली फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जिस फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, डाउन सिंड्रोम को ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इसलिए इसे ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं। जबकि टर्नर सिंड्रोम को सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बोला जाता है, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, इस वजह से जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं और इसीलिए इसे सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी कहा जाता है। थर्ड डिफरेंस है, डाउन सिंड्रोम मेल्स एंड फीमेल्स किसी में भी हो सकता है, ठीक है, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है, इसलिए जो टर्नर सिंड्रोम है केवल फीमेल्स में होता है। फोर्थ पॉइंट है, डाउन सिंड्रोम जिस भी पर्सन को होता है उसमें होते हैं 47 क्रोमोसोम्स। देखो नॉर्मली जो पर्सन है उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम है उसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड जिस इंडिविजुअल को टर्नर सिंड्रोम है उसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उनका आईक्यू लो होता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट की इंटेलिजेंसी नॉर्मल होती है। सिक्स्थ पॉइंट है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट की हाइट शॉर्ट होती है, उनका फेस ब्रॉड होता है और उनकी जो टंग होती है वो प्रोट्रूडिंग होती है, मतलब ऐसा लगता है मुंह से उनकी टंग बाहर की तरफ ही आ रही होती है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो फीमेल्स हैं उनकी ओवरीज अंडर डेवलप्ड होती है, मतलब फीमेल्स इनफर्टाइल ही रहती हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसी पॉइंट के साथ डिफरेंस बिटवीन डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, मतलब इसमें एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है,
जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है एंड फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। थर्ड पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस इसलिए आती हैं क्योंकि ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल दोनों पेरेंट्स से जाता है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग में जाता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस आती हैं। फोर्थ पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस होती है, ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरेटिवली स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अमीबा हाइड्रा में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। तो इसी पॉइंट के साथ हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।